Good morning, good afternoon, and good evening, all my dear student. Today we will discuss on question and answer, class 8, social science, geography, chapter number 1, resources and development. Question number 2. What is resource conservation? Let's try to understand resource and conservation. रिसोर्स यानी होता है संसाधन। ये हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है कि रिसोर्सेज क्या होता है। एनीथिंग दैट फुलफिल आवर नीड्स कॉल रिसोर्सेज। एंड कंजर्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? कंजर्वेशन मीन्स आप ये सोच सकते हैं कि किसी चीज़ का बचाव, संरक्षण। Okay, so let's try to understand. Resource conservation means using resources carefully. Resources का हमें carefully use करना है and giving them time to get renew, और उन्हें time देना है ताकि वो renew हो सके। Okay, question number 3. Why are human resources important? क्वेश्चन को आप समझें। Why are human resources important? Why are human resources important? क्वेश्चन को समझें यहाँ पर। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी जो ह्यूमन होते हैं वो भी रिसोर्सेज है, बिकॉज वी all are depend on society, and in society who live in society? People means human. So all our needs fulfilled by human. People जो हैं, लोग जो हैं वो हमारी मदद करते हैं। हमारे कोई भी काम होते हैं उन काम को करने में ह्यूमन हमारी हेल्प करते हैं। कौन करते हैं? ह्यूमन। तो यहाँ पर ह्यूमन जो है वो क्या है? रिसोर्सेस। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्वेश्चन को समझें। वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेस इम्पोर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्सेस इम्पोर्टेंट क्यों है? People are human resource, and human resources are important because they can make the best uses of nature to create more resources. ये लाइन आप इसको समझने की कोशिश करें। They can make the best use of nature. नेचर का ह्यूमन जो है वो बेस्ट यूज़ कर सकता है, एंड टू क्रिएट मोर रिसोर्सेस, और उन रिसोर्सेस की हेल्प से और भी दूसरे कई रिसोर्सेस बना सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल या जो मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स का हम यूज़ करते हैं और हम मशीनरीज बनाते हैं। तो मशीनरीज जो है वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, लेकिन उसको बनाया कैसे? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके और हमने बनाया है। तो हमने और भी उसको यूज़फुल बना दिया है। नेक्स्ट देखें इसमें। Also, the development of other resources solely depend upon human resources. और भी रिसोर्सेस के जो डेवलपमेंट है, यानी ऑल वर्ल्ड में कहीं भी हम देखें जो रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ह्यूमन उनका यूज़ करता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब कैसे करता है? अपने नॉलेज के बेस पर, अपने स्किल के बेस पर और टेक्नोलॉजी के बेस पर। एंड अपने नॉलेज और टेक्नोलॉजी और स्किल के बेस पर ह्यूमन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेस को यूज़फुल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट?
अब ये सस्टेनेबल जो वर्ड है, ये पहले हम लोगों को समझना होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंसिंग द नीड टू यूज resources and also conserve them for the future is called sustainable development। इसको सीधे अर्थों में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हम जिन रिसोर्सेस का यूज़ करते हैं उन्हें ऐसे यूज़ करना है कि वो फ्यूचर के लिए भी काम आ सके, या यूँ कहे कि रिसोर्सेस का हमको यूज़ करना है और उसे ऐसे यूज़ करना है कि वो वेस्ट नहीं हो, रिसोर्सेस वेस्ट नहीं हो, फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन के काम आ सके। सो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। देखें इनमें, और इन अदर वर्ड केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करना है। सो द बिसाइड्स मीटिंग द प्रेजेंट रिक्रूटमेंट, हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को भी हमें पूरा करना है। इट आल्सो टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ फ्यूचर, और साथ में भविष्य की जो हमारी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को भी पूरा करना है। यानी प्रेजेंट में हमें अपनी जो नीड्स है उन नीड्स को फुलफ़िल करना है, और उसके साथ में ही नेक्स्ट जनरेशन जो है यानी फ्यूचर के लिए भी उसको कंजर्व करना है। आगे आ जाएं, क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, निम्न में से इनमें अंतर करना है। पोटेंशियल रिसोर्सेस एंड एक्चुअल रिसोर्सेस। एक्चुअल रिसोर्सेस यानी होता है वास्तविक संसाधन, और पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी होता है संभावित संसाधन या संभाव्य संसाधन। क्या है पोटेंशियल रिसोर्सेस? अ रिसोर्स हुज इंटायर क्वांटिटी इज़ नॉट नॉन, इसकी जो इंटायर क्वांटिटी है वो हमें पता नहीं होती है। एक्चुअल रिसोर्सेज में क्वांटिटी इज़ नॉन। सो पहला वर्ड जो आपको ध्यान रखना है वो है क्वांटिटी। सेकंड देखें इसमें, दे आर नॉट यूज्ड एट प्रेजेंट। पोटेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो अभी वर्तमान में यूज़ में नहीं है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो रिसोर्सेज हमारे नॉलेज में हैं लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, यानी हमें ये पता नहीं है कि उनका यूज़ कैसे करना है। टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी आज इतनी कह सकते हैं कि परिपक्व नहीं है कि हम उनका यूज़ कर सके, या हमें उनका यूज़ पता नहीं है। एक्चुअल रिसोर्सेज में देखें, दे आर यूज्ड इन द प्रेजेंट, वर्तमान में इनका उपयोग हो रहा है। तो इसके लिए कीवर्ड आप देखें तो क्या होगा, प्रेजेंट में यूज़। ये दो कीवर्ड जो हैं, दो कीवर्ड से आप समझ सकते हैं। थर्ड देखें इसमें, एज द टेक्नोलॉजी इम्प्रूव द यूज़ इन फ्यूचर इज़ पॉसिबल। जब तकनीक में सुधार हो जाएगा तो आने वाले टाइम में भी पॉसिबल कि जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है उनका यूज़ भी हमें पता चल जाए। एक्चुअल रिसोर्सेज में अवेलेबल टेक्नोलॉजी यूज टू यूज़ दिस रिसोर्सेज। अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो उपलब्ध तकनीक है, उस तकनीक के बेस पर हम इनका उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी जो नया वर्ड है, जो कीवर्ड है, उस कीवर्ड्स को देखें तो टेक्नोलॉजी। आगे, द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ नॉट एडवांस इनफ टू यूटिलाइज इस। प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी का जो लेवल है, उस टेक्नोलॉजी के लेवल को अगर हम देखें तो अभी इसका उपयोग करना जो है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारे पास पर्याप्त नहीं है कि हम पोटेंशियल रिसोर्सेज का यूज़ कर पाएँ। वहीं एक्चुअल रिसोर्सेज में देखें, द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ एडवांस्ड इनफ टू यूटिलाइज इट। हमारे पास में इनफ एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हम इन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख which could be used in the future
इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो लद्दाख में यूरेनियम जो है, उस यूरेनियम का हमें पता तो है लेकिन हम उसका यूज़ अभी करना नहीं सीखे हैं। सो ये पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, आप इसमें यूरेनियम का बता सकते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज में The dark soils of the Deccan Plateau, Maharashtra, rich deposit of coal in Ruhr region of Germany, is an example of actual resources जो हम उनका प्रचुर मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में अगर हम लोग देखें, दक्कन का पठार जो है उसकी जो डार्क सॉइल जो है उसका हम यूज़ कर रहे हैं। वैसे ही जर्मन का जो क्षेत्र है जर्मनी का रूर, वो भी आज हमारे लिए एक तरह से एक्चुअल रिसोर्सेज है।